नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना के चलते काम धाम ठप है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इन दिनों घर पर हैं क्योंकि शूटिंग नहीं हो रही है। कैमरा, एक्शन, लाइट्स, रोल की आवाज़ें नहीं गूंज रही हैं और मुंबई में तो ख़ास तौर से जो चहल पहल है वो इस समय सब बंद है। लेकिन कुछ कलाकार हैं जिनकी यदा कदा याद आती है, और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही कलाकार से जो है तो दिल्ली के, उनका अंदाज दिल्ली का है। फिर चाहे वो जयप्रकाश पुलिस वाले के रोल में हो, अभिषेक बच्चन के साथ ब्रीथ इनटू शैडोज में, या फिर फुकरे में नजर आए हों, या सुई धागा में वरुण धवन के साथ, या फिर आयुष्मान खुराना की फिल्म दम लगा के हाइशा में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत की। श्रीकांत, आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और मैं आभारी हूँ आपका, अनिल, और पंजाब केसरी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अभी बात करने का। और सब लोगों के सामने मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। श्रीकांत, आप दिल्ली के हैं तो जाहिर है हरियाणा वाली टोन तो आनी है और दिल्ली वाले आदमी के अंदर एक अलग वो आ जाता है, खास तौर से जब लगभग 1 साल हो गया है मुंबई में, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था, तब आपका ब्रीथ इनटू शैडोज भी चल रहा था। उसमें आप एक पुलिस वाले बने थे और आपकी टीम एक ऐसा केस सुलझाती है जिसमें अभिषेक बच्चन मुख्य आरोपी होते हैं, जो कि उसी वेब सीरीज के हीरो भी होते हैं। तो ये हीरो को पकड़ने वाला जो काम है, क्या आपको नहीं कभी आया कि यार ये हीरो की जो मौत हुई है उसको भी पकड़ने का काम मिल जाए तो मेरी टीम सुलझा लेगी? पहली बात तो हीरो को पकड़ने का नहीं था काम ये विलेन को पकड़ने का था, विलेन। बाकी की बात ये रही कि जो भी कोई नेगेटिव उसमें होता है वो विलेन ही होता है, हीरो तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा। तो अभिषेक बच्चन तो हाँ, सबसे बड़ी बात ये रही कि उसमें बहुत सारे कत्ल थे जिन्हें सुलझाना था, और साथ साथ ये कि भाई दिल्ली की पुलिस तो दिल्ली की पुलिस है, सक्षम है खूब अपना तो दिल्ली है भाई। तो दिल्ली की अब पुलिस के बारे में कुछ भी कहें, वो तो ऐसी है कि अच्छे अच्छे केस सुलझ जाते हैं, और यहाँ तक कि लोगों को पता भी न चलता कि कहाँ कैसे कब सुलझा लिया उन्होंने। तो इस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकते, उनकी सक्षमता या अक्षमता। जी, लेकिन इन दिनों में जब देखते हैं आपकी कोरोना की लापरवाही लोग करते हैं, वो जयप्रकाश अंदर से जागता नहीं कि अरे पहन के वर्दी और लेके लठ एक बार कोरोना के लापरवाही करने वाले को सूद दूं, क्योंकि कोरोना अब रुकना चाहिए। नहीं असल में क्या होता है कि ये सूत देने वाला जो है, वैसे तो हर पुलिस वाले में ये लोगों को यही नजर आता है कि सूत देगा तो डर लगता है, लेकिन पुलिस वालों से डरना नहीं चाहिए। पुलिस वाले ही बेचारे दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वो सूतते तब हैं जब बहुत तंग कर देते हैं लोग। तो इसीलिए मैं तो लोगों से यही कहूँगा, इस सूतने का मतलब मौका ही ना मिले। इसीलिए भैया अपने मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, और बिना डंडा खाए मतलब घर जाओ, तो घर से निकलो ही मत। तो इसीलिए ये कहा जाता है ना कि लोगों को मारने का वैसे मन तो नहीं होता। तो जयप्रकाश भी एक इंसान है, वो ये सोचता है इस समय इस परेशानी की हालत में लोग निकल रहे हैं और कैसे कैसे अपना जीवन यापन की सोच रहे हैं कि कैसे करें, काम धंधे सब बंद पड़े। तो ऐसे में अगर आप लट से कूटो तो यार वो अच्छी बात नहीं है। तो उनको समझाता मैं। आपने कई बड़े एक्टर एक बहुत अच्छा तरीका है ये, आपने उसमें लोगों को ना बैठा के उनकी आरती की जाती है, उनको हार पहनाया जाता है, और उनके तिलक करके और पूरी तरीके से ऐसे लोगों का एक सम्मान किया जाता है जिसमें कटाक्ष होता है जी। भाई जिसको शर्म आएगी वो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो ये शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सूतने से। वाह, ये बताइए मुझे, आपने कई एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन के सुपुत्र अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का एक अलग आनंद रहा होगा, एक अलग तरीके का फील रहा होगा, या किस एक्टर के साथ काम करने में लगा कि यार ये मजेदार है? देखो अनिल, क्या होता है कि सभी लोग जो सह कलाकार होते हैं
वो अभी तक मेरे जितने भी सह कलाकार रहे, जो मेरे साथ रहे, चाहे वो अभिषेक बच्चन हो, वरुण धवन हो, आयुष्मान खुराना हो, हम्म, ये सभी लोग बहुत अपनी अपनी जगह बहुत ही अ, बेहदा बेहद उम्दा कलाकार हैं वो लोग। हम्म, उनके अंदर मैंने ये देखा कि हर किसी की अपनी अपनी खासियत है और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग, तो हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। हम्म, अभिषेक बच्चन बहुत डिसेंट और बहुत अच्छे कलाकार हैं और हम्म, उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और खूब खुल के काम करते थे और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ उनके हम्म, साथ। उनके साथ मैं एक फ़िल्म और अभी करके आया हूँ, 10वीं। हम्म, अभी हम लोगों ने आगरा में शूट किया था वो, अच्छा, तो दोबारा से मुलाकात हुई हमारी। अब हम्म, उसका ब्रीथ इनटू द शैडो का सेकंड सीज़न भी मैं अभी करने वाला हूँ, तो हम्म, फिर से मुलाकात होगी हमारी। साथ ही साथ हम अमित साध भी थे इसमें। अमित साध बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत सुलझे हुए। हम्म, दोनों ही एक्टर अपने आप कमाल के हैं और ऋषिकेश जोशी वो भी जो मेरे साथ जयप्रकाश और प्रकाश, ये दो हम लोग थे, तो हम्म। हमारी जोड़ी भी बहुत अच्छी थी। हाँ, तो एक हाँ, मराठी मराठी महाराष्ट्र मराठी पुलिस के और अधिकारी। हाँ, मराठी और दिल्ली का जो जो हाँ, महाराष्ट्र और दिल्ली का जो रहा कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा था वो। और तो कलाकारों के उस मामले में तो मैं ये कहूँगा, हाँ, आपके बीच हाँ, बहुत ही मतलब एक प्यारी सी नोक-झोंक थी और दोनों में। में ही उसमें ये नहीं था कि हम एक दूसरे के शहर के बारे में या राज्य के बारे में कोई कटाक्ष नहीं, नहीं, वैसा वो हो, तो नहीं। वो एक सिर्फ एक प्यार था और एक दूसरे की तरफ एक जगह मैं ये भी बोलता हूँ कि नहीं यार मुंबई अच्छा है, वो कहता नहीं दिल्ली अच्छा है, उल्टा हो जाते हैं हम लोग। तो हम्म, ये सब जो मैं जो बता रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कलाकार रहे मेरे साथ, हम लोगों ने जो काम किया, आयुष्मान खुराना वो बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। हम्म। उनके साथ भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। मजेदार तो जोक्स कौन क्रैक करता है कब? शूटिंग के सीन में हंसाना, गुदगुदाना, माहौल को लाइट रखना, कोई ऐसा जोक याद है जो मजेदार, कोई ऐसा हादसा हुआ जब सब हंस दिए हो? अरे हाँ, हम लोग दम लगा के हमेशा के टाइम पे हम्म, बहुत मजाक हुआ करता था, बहुत ही अच्छा, मतलब एक माहौल बनता था उस समय। तो एक बात और थी, संजय मिश्रा जी, हम्म, संजय मिश्रा इतने हाँ, प्यारे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कहूँगा कि एक तरह से अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है वो तो। उनसे एक्टिंग सीखने का मौका मिला मुझे और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है अपने बड़ों हम्म। से, तो मैंने वो मौका जाने नहीं दिया। मैं उनके साथ 3-4 फिल्मों में काम कर चुका हूँ और आपने एक एक अभी हाल ही में मैं देख रहा था, आपने एक ऑनलाइन फिल्म, एड फिल्म में काम किया है एड और फिल्म तो बहुत की उसमें, हाँ। हाँ उसमें, नहीं, एक एक फिल्म में देख रहा था, उसमें मम्मी की साड़ी पहचानने का काम वो ऑनलाइन किया जा रहा था। तो कभी ऐसा वाकया हुआ कि आपने कभी ऑनलाइन मंगाई हो कोई चीज और खराब निकल गई हो? क्योंकि ये भी बड़ा आम बात है। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होता हाँ, ऐसा, बहुत बार हुआ है ऐसा। कई बार हाँ, तो मतलब चीज़ हम्म, आई नहीं और उस पे मुझे मैसेज आ गया डिलीवर्ड, हाँ, और वो मैं बहुत दिनों तक इंतज़ार करता रहा उस चीज़ का। फिर मैंने फ़ोन हाँ, भी किए, फ़ोन नहीं मिलते थे और हम्म, फ़ोन कस्टमर केयर में कभी बात नहीं हो रही, कभी मिल नहीं रहा है, तो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने अब टाइम बर्बाद होगा। तो मैंने जब फ़ोन मिला तो वहाँ से पता चला कि सर टाइम निकल चुका है, आप अगर हम्म, इतने दिन पहले या इतने घंटे पहले फ़ोन करते तो हम्म, हम इस पे कुछ बात करते। तो बहुत सारी हम्म। चीज़ें तो आती ही नहीं है, लेकिन ये जिसका मैंने ऐड किया था तो उसको मैं ये कहूँगा वो तो बहुत बड़ी एक अपने आप में ब्रांड है, तो गूगल नहीं, तो लगता है आपको कि ऑनलाइन ऑनलाइन ब्रांड बड़ा देख सोच समझ के खरीदना चाहिए? देखिए ऑनलाइन में आजकल एक सुविधा तो है कि आपको घर बैठी सब चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जो हम्म, मैं लोगों से सिर्फ ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन हर किसी आजकल बहुत सारे कंपनीज बन गई हैं, फेक कंपनीज हम्म, भी हो, तो हम्म, आप जो ऑथराइज्ड हैं, जो अच्छी कंपनी ब्रांडेड है, उनको ही आप लोग वहीं से ही मंगवाएं हम्म, और इधर उधर लालच में ना आए कि इतने हम्म, परसेंट आपको हम लोग छूट दे रहे हैं, हम्म, इतना ये दे रहे हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे घपले चल रहे हैं भाई, तो थोड़ा ध्यान हम्म, रखें कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन आप 1,000 रुपये बचाने के चक्कर में अपने बैंक का लाखों का अमाउंट आपका चला जाए कहीं।
है ना, ये भी है। तो इसीलिए ऑनलाइन में बहुत खतरे भी हैं और बहुत फायदा भी है। तो ऑनलाइन की मैंने पेटीएम का भी किया है, मैंने ऐड तो बहुत किया। तो ये सब श्रीकांत आप कॉमेडी के लिए कई बार नॉमिनेट भी हुए हैं अलग अलग अवार्ड्स के लिए। तो कॉमेडी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं या और भी अलग किरदार भी हैं जो आकर्षित करते हैं? या क्या होता है अनिल कि हम एक्टिंग को एक दायरे में नहीं बांध सकते। कॉमेडी या सीरियस या लोग कहते हैं ना कि ये एक्शन हीरो है, ये कॉमेडी हीरो है, ये सीरियस है। जो असल में एक्टिंग होती है। बस ये होता है कि आपकी टाइमिंग अगर अच्छी है और आप जब किसी सीन में होते हो और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप अगर अच्छी तरह से हैंडल करते हो, टाइमिंग से अपने डायलॉग्स बोलते हो और उस सिचुएशन में आप अपने किरदार को निभाते हो, तो वो आपकी कॉमिक टाइमिंग होती है जो बनती है। जो हम ज़्यादातर लोग कहते हैं यार इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है तो इसे कॉमिक कैरेक्टर्स दो। तो ज़्यादातर आपको फिर क्या होता है कि ये जो हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये आपको एक टाइप उसमें ले जाती है कि हाँ कॉमेडी यार ये कॉमेडी अच्छी करता है, इसकी टाइमिंग अच्छी है तो उसको कॉमेडी लेते बहुत ज़्यादा। हाँ तो लेकर नहीं लेते। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो हर तरीके के जो कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे लगते हैं, लेकिन कॉमेडी में सबसे ज़्यादा जो एक हमें मुझे जो आनंद आता है वो इस बात को लेकर आता है कि जब कोई व्यक्ति घर में बैठा है और बहुत सारी चीज़ उसके सिर पर, मतलब बहुत सारी टेंशन है, और जब कभी देखता है और आपके किसी सीन को देख के हंस पड़ता है तो वो आपको एक तरह से इतनी दुआएं मिलती हैं, एक तरह से जो आत्मा। कौन सा सीन है जिसको देख के आप खुद हंस पड़ते हो या हम भी हंस पड़े? ऐसे कौन से सीन याद आते हैं? यार ऐसे तो बहुत सारे सीन्स थे जो तो एक सीन हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। देखो इस समय तो ऐसे सीन्स कुछ वो डायलॉग्स वाले इसमें ही हम देख लेते हैं, जैसे ब्रीथ इनटू द शैडो में था। इसमें हमारी दोनों की मराठी उसकी हमारी दोनों की बातचीत चल रही होती। तो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो हर राज्य में अलग अलग शब्द के अलग अलग मायने होते हैं। तो उसमें वो जो एक शब्द है मुंबई में बोला जाता है भजिया, और दिल्ली में बोलते हैं पकोड़े। तो अब दिल्ली के आदमी के आगे जब बम्बई आदमी वो बोलता है उसमें, मैं कहता हूँ कि सर जी चलिए खाना खा लेते हैं। तो वो कहता है यार कुछ वैसा खाते हैं, भजिया मिलेगा भजिया? तो मैं कहता हूँ भजिया? अच्छा, मैं समझता हूँ वो जो बीकानेर वाली जो भुजिया आती है, हाँ मैं कहता हूँ कि भजिया नहीं भुजिया। कहता भुजिया नहीं भजिया, वो जो ऐसे ऐसे तलते हैं जो। अरे मैंने कहा पकोड़े बोलो ना भाई, क्या बोल रहे हैं यार तुम भजिया भुजिया? वो जो एक हरियाणवी जो टच था ना, वो अरे यार क्या बोलने लग रहे यार तुम, पकोड़े बोले हैं यहाँ पे। तो नहीं हमारे यहाँ तो भजिया बोलते हैं। तो ये जो हमारी छोटी छोटी सी जो चुहलबंदी होती थी उसके अंदर तो शब्दों को लेकर, एक जगह वो कहता है कि दिल्ली के लोगों को ना, जैसे मुंबई का कोई बंदा ट्रांसफ़र होकर आया तो वहाँ दिल्ली के जो क्राइम ब्रांच में कांस्टेबल होता है वो एक सीन में पूछता है उस मुंबई वाले इंस्पेक्टर से कि यार तुम मुंबई में रहते हो, तुमने अमिताभ बच्चन को तो देखा होगा? तो कहता है हाँ देखा है, ऐसी मजाक करता है वो। हाँ देखा है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे। कहता अच्छा कहाँ कैसे, मतलब कहाँ रहते? वही बाजू में। कहता बाजू में? मैं कहता हूँ बगल में। अरे बगल कह रहा है? तो कहता है नहीं बाजू में। अरे मैंने कहा बाजू नहीं, बाजू यू है, ये बगल हो गई हो। तो ये वो हमारी जो चुगलबंदी जो बिल्कुल यही इस देश की खूबसूरती है श्रीकांत। यहाँ भाषा है, अलग अलग चुगलबाजी है और कोरोना भी है। आप ध्यान रखें अपना, और मैं सभी दर्शकों से भी कहूंगा अपना ध्यान रखें। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।